हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सीखा था रैशनल और इरेशनल नंबर, और एक टास्क मैंने आपको दिया था कि ये जो नंबर्स हैं इसमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल। तो इसमें 4 जो है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 4 के नीचे हम 1 लगा दें तो p/q के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। 0 भी रैशनल नंबर है, -6/1 भी रैशनल नंबर है, लेकिन √7 जो है ये इरेशनल है, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और √4 जो है इसका आंसर आता है 2, और ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो सारे रूट्स के नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते, सिर्फ वो ही इरेशनल नंबर होंगे जिनके रूट से पूरा आंसर हमें नहीं मिले। और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 10 टॉफीज हैं और आपने उसमें से 6 टॉफीज खा ली, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी टॉफीज खाई तो आप बोलेंगे मैंने 6 टॉफी खा ली। लेकिन मान लीजिए आपकी मम्मी ने एक पिज्जा बनाया और इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इन इक्वल पार्ट में से 1, 2 और 3 हिस्सा आपने खा लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितना पिज्जा खाया, तो आप जो जवाब देंगे वो हिस्से में देंगे कि मैंने 3 हिस्सा खाया। तो इसे कैसे बनाया जाता है फ्रैक्शन को? इसमें ऊपर जो लिखा जाता है वो होता है न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा जाता है वो होता है डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन बनाने के लिए हम हमेशा होल नंबर जो है वो काम में लेते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आते, यानी इंटीजर्स इसमें नहीं आते। तो जैसे देखिए ये पिज्जा है, इसमें आपने कितना हिस्सा खाया अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे? इसके 8 इक्वल पार्ट है, तो नीचे लिख दीजिए 8, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8, और ऊपर क्या आएगा 1, 2, 3 हिस्सा आपने खाया तो 3/8। और अगर आपसे पूछा जाए आपने कितना हिस्सा नहीं खाया तो वो कैसे बनेगा? इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से बचे हैं अभी, तो 5 को हम लिखेंगे ऊपर और टोटल यानी 8 को लिखेंगे नीचे। तो फ्रैक्शन बनाने का एकदम आसान तरीका होता है, टोटल को आप लिख दीजिए नीचे, और जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कितना हिस्सा आपने खाया कितना नहीं खाया, वो नंबर लिखे जाते हैं ऊपर। फ्रैक्शन में हमेशा जो नंबर्स यूज किए जाते हैं वो होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स नहीं होते, यानी फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर वाले ही फ्रैक्शन होंगे। इसके एग्जांपल है जैसे 5/6, 7/8, 9/11, 0/1, ये आपके फ्रैक्शन हैं। और अगर आपको पूछे कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रैशनल नंबर भी कुछ इस तरीके से ही बनते हैं, लेकिन रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर जो होते हैं इसे भी हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन इसमें जो नंबर यूज होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। यहां पर ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटीजर्स यूज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इसमें काम आ सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन जब बनता है तो फ्रैक्शन को भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखते हैं, लेकिन इसमें हमेशा जो है वो होल नंबर्स काम आते हैं। होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स जो भी बोले, इसमें इंटीजर नहीं लिखे जाते, यानी नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आते। इस तरीके के नंबर इसमें काम आते हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है 3/9, 4/5, -7/8, -6/5। आपको नेक्स्ट क्लास में ये जवाब देना है कि इसमें से कौन से जो है वो फ्रैक्शन है और कौन से रैशनल नंबर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।